कराची को महफूज बनाने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज। 7 पोल साइट्स पर 35 कैमरों से शहर की मॉनिटरिंग शुरू। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। डाटा सेंटर के आलात नस्ब। शहर में 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 200 खंबे लगाने के लिए खुदाई शुरू। मशकूक गाड़ियों और मुल्ज़िमान की शनाख्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जाएगी। वज़ीर दाखिला और IG की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। सिटी का जो पहला फेज है जिसके अंदर 1300 कैमरेज हैं और 300 पोल लगने हैं। रेड जोन और एयरपोर्ट कॉरिडोर को ये कवर करेगा। ये स्टार्ट हमारा हो चुका है और इसमें जैसे आपने बताया कि 43 कैमरे लग गए हैं और जिसमें से 5 पोल पे 25 कैमरे जो हैं वो एनर्जाइज हो गए हैं, जिनकी फीड CPO में आ रही है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस। अब जराइम पेशा अनासर बच नहीं पाएंगे। कैमरे की आंख से सबको देखा जाएगा। शहर कायद में सेफ सिटी मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज। प्रोजेक्ट पर 30% काम मुकम्मल कर लिया गया। DG सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख का मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होने का ऐलान। पाकिस्तान चौक और अतराफ में लगे कैमरों से 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग। पुलिस हुकाम के मुताबिक कैमरे जराइम की रोकथाम में मददगार साबित होंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है अभी ये पुलिस ने, सिंध पुलिस ने जो अभी करंट इस पे चल रहा है, इसमें हम लोग जो है 24 आवर सर्वेलेंस कर रहे हैं और इसमें कोई भी अगर कोई मशकूक एक्टिविटी हम देखते हैं तो उसकी हम फौरी जो है इत्तला मुतल्लिका बेस को नोट करवाते हैं, फिर और 15 को भी नोट की जाती है। कराची से तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाने का मिशन। चीफ सेक्रेटरी और मेयर कराची एक पेज पर। शहर कायद की तरक्की के लिए आसिफ हैदर शाह ने मुर्तज़ा वहाब को गाइडलाइन दी। तजावुज़ात हटाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को इजाफी इख्तियारात देने का फैसला। अस्पतालों के अतराफ से भी तजावुज़ात फौरी खत्म करने का आज़म। मुर्तज़ा वहाब बोले, सड़कों की मरम्मत के साथ निकासियाब का निज़ाम भी बेहतर बनाएंगे। तरक्याती मंसूबे फौरी मुकम्मल किए जाएं। मेयर कराची का हुक्म। जिला बस्ती और शर्की में ज़ेर तामीर मंसूबों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की करीमाबाद अंडरपास के काम पर ब्रीफिंग। फराहमी और नकासियाब की बहाली के मंसूबों का भी जायजा। लाल किला पार्क अजीजाबाद में शहरियों को बेहतरीन तफरीह सहूलियात फराहम करेंगे। KMC और वाटर कॉरपोरेशन में 79 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियां। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। औरंगी टाउन और हॉक्सबे की जमीन ट्रांसफर, सर्वे और लैंड फीस की मद में 40 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ही नहीं। महकमा खजाना के पास भी कोई मालूमात नहीं। वाटर कॉरपोरेशन में 30 करोड़ 95 लाख रुपए के पेट्रोल और वाटर पंप्स की मद में बेकायदगियां। महकमा इत्तलात ने अफसरान के तकर्रुर तबादले। अख्तर अली डायरेक्टर सोशल मीडिया तैनात। डायरेक्टर सोशल मीडिया अजीज अहमद का तबादला। डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तैनात। डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब्दुल माजिद खान को डायरेक्टर प्रेस लगा दिया गया। इंटर पार्ट 2 प्री मेडिकल इम्तिहानात में तालबात ने मैदान मार लिया। पहली तीनों पोजीशन तालबात के नाम रही। दुआ ने 1004 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। शिफा की 1001 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन। सादिया महफूज ने 1000 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। कामयाबी का तनासुब 52.57% रहा। कराची में आलमी सकाफती मेला सजने को तैयार। वज़ीर आला मुराद अली शाह आज वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। 40 ममालिक के 450 से ज़ायद फनकार बनेंगे मेहमान। बिखरेंगे सकाफत के रंग। इवेंट 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अनवर मकसूद बोले, 40 ममालिक के लोग पहली बार कराची आ रहे हैं। सूबाई वज़ीर सकाफत ज़ुल्फ़िकार शाह का आर्ट्स काउंसिल का साथ देने का ऐलान। अहमद शाह की भी खूब तारीफें की। IPP से मुआहिदों पर नजरसानी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का तवानाई के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराने का ऐलान। जल्द ही मुश्किलात पर काबू पाने का आज़म दोहराया। बोले, सिस्टम में मौजूद खामियों को दुरुस्त कर रहे हैं। कमजोर तबके को बिजली बिलों में 500 अरब रुपए की सब्सिडी दी। We've also engaged with them and we are going to talk about trying to bring down
and change the environment of take and pay, take or pay to take and pay, so that we get to utilize the power as much as we want, whenever there is a demand on the grid, and not pay for the rest of the capacity. So this is also going to have a negative impact on the price, and the price will come down. इंडोनेशिया के कायम-मुकाम काउंसलर जनरल की गवर्नर सिंध से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान चेसोरी ने इंडोनेशियन वफ्द को सिंधी अजरक और दीगर तहाइफ पेश किए। जोन में कायम पुलिस दफातर की बिजली 30 घंटे बाद बहाल। आर्टिलरी पुलिस लाइन, AVLC ऑफिस, आर्टिलरी मैदान, ट्रैफिक पुलिस चौकी में बत्ती गुल रही। सिविल लाइन और बम डिस्पोजल हेड ऑफिस की भी बिजली मुनक़ता की गई। आर्टिलरी मैदान, पुलिस लाइन, फैमिली क्वार्टर के मकीन भी बिलबिला उठे। शिकवा किया, रात भर सो नहीं सके, पानी की किल्लत भी हो गई। बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिलों की अदायगी की यकीन दहानी पर बिजली बहाल करें। 30 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हमारा इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि भाई हमको किस जुल्म का सज़ा दी जा रही है। गर्मी भी इतनी हो रही थी, इसलिए सो नहीं पाए, नींद नहीं पूरी हो रही है, स्कूल भी नहीं जा पाए। किसी खुद आके सर्वे करें, हर चीज़ करें। और जो लोगों ने बिल नहीं भरे, कोई भी हैं, आप उनको डिस्कनेक्ट करो ना, लाइन उनकी काटो। अगर कोई डिफ़ॉल्टर इसके अंदर है तो 4, 8, 10 बंदों के चक्कर में पूरा इलाके को बंद करना, ये कहा गया। रेलवे कॉलोनी कालापुल के 500 घराने पानी की शदीद किल्लत से दोचार। शहर कायद में पानी की किल्लत, MQM का एहतजाज पर गौर। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। MP अरसलान परवेज बोले, PS 98 में पानी के मसाइल दरपेश हैं, वाटर कॉरपोरेशन को क़िबला दुरुस्त करना चाहिए। पानी ना मिला तो दफातर का घेराव करेंगे। शहरियों ने कहा कि बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने से बीमारियाँ फैल रही हैं। महीना हो गया है, यहाँ पे पानी की इतनी किल्लत है कि हम 15-15 दिन तक पानी नहीं देख रहे। बिजली की भी लोड शेडिंग होती है, पानी तो सिरे से ही आजकल गायब है, एहतजाज भी करते हैं, कोई सुनने वाला। महकमा आपाशी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। ग्रेड 19 में तरक्कियाँ पाने वाले 12 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स की तैनातियाँ। शबीर अहमद भुट्टो एडिशनल डायरेक्टर तैनात। जमील अहमद सांगी सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग सिविल वेस्टर्न सिंध सर्कल तैनात। शाहनवाज भुट्टो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल सैफुल्ला मक्सी ब्रांच तैनात। अब्दुल मालिक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल स्मॉल डैम नंगर पाकर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। स्कूल तालीमी मयार पर पूरा उतर रहे हैं तो इजाफी ट्यूशन क्यों? एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का निजी तालीमी इदारों को मुरासला। तलबा से मुतालिक नई हिदायत जारी कर दी। स्कूल के बाद तदरीसी अमल के लिए ट्यूशन लेना परेशान कुन करार दिया। रफ़ी अमल्ला का असातिज़ा और तालबात में ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर जोर। स्कूल इंतज़ामिया को क्लासरूम की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत। सिंध में सैलाब से 50% स्कूल तबाह हुए। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह का बेबसी का इजहार। कहा, स्कूल में बच्चों को बिठा नहीं सकते। आइडियल सूरत हाल किसी भी सूबे में नहीं है। सिंध में टेक्नोलॉजी का मसला है, खामियां कभी नहीं छुपाई। गलती को तस्लीम नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। 65,000 असातिज़ा की मेरिट पर भर्तियां की। सिंध के तालीमी निसाब को सबसे बेहतर करार दिया। हम गुज़श्ता 2 सालों से ये चीख रहे हैं, बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि हमारे 50% स्कूल सैलाब में तबाह हो चुके हैं। जो 40,900 के करीब हमारे स्कूल हैं, उस स्कूल्स में से कोई 20,000 के करीब स्कूल इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे हम बच्चों को बिठा सकें। हुकूमत का ऐसा इक़दाम, सरकारी मुलाजमीन 175 अस्पतालों से इलाज करा सकेंगे। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से मुआहिदा तय पा गया। खानदान के हर फर्द के लिए 7 लाख रुपए तक की पॉलिसी होगी। मुलाजमीन का हुकूमती इक़दाम पर इत्मीनान का एहसास। बेऔलाद अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। बांझपन के खात्मे के लिए जिना अस्पताल के वार्ड 9 ने काम तेज कर दिया। आगाही के लिए कॉन्फ्रेंस में माहिरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। वाइस चांसलर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमजद सिराज मेमन ने कहा, कम पैसों में इलाज की सहूलतें फराहम की जा रही हैं।
2-3 साल पहले एक यूनिट बनाया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो उसमें हमने ये लो कॉस्ट बिल्कुल रखा हुआ है और गरीब मरीजों के लिए। और जामिया कराची में मुशायरे का इनेकाद, मुशायरे में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के तलबा की शिरकत, शोरा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अशार पढ़े।